हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बुक है मेरे पास, क्लास सेकंड की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 24 मैं आज कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें 24 चैप्टर में दिया हुआ है लेटर राइटिंग। लास्ट वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 23 में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और साथ ही साथ 3 एप्लीकेशन मैंने आपको लिख के भी सिखाई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट वीडियो देखकर अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसमें हम लेटर लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, लेटर हम कब लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? देखिए, अगर हमें किसी को बर्थडे विश करना हो या बर्थडे पे इनवाइट करना हो या शादी पार्टी के लिए इनवाइट करना हो तो हम उसको लेटर लिखते हैं। आजकल तो फ़ोन पर ही सब कुछ हो जाता है, आजकल तो फ़ोन पर ही व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप पर ही इनविटेशन दे देते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले लेटर लिखा जाता था। किसी को इन्वाइट करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए पहले लेटर लिखते थे। साथ ही साथ अगर हमने किसी को कोई चीज़ उधार दी है या किसी से कोई चीज़ हमें लेनी है तो हम उसको लेटर लिखते थे। एप्लीकेशन कब लिखते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन लिखी जाती है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, छुट्टी लेने का रिक्वेस्ट करते हैं, तो तब हम एप्लीकेशन लिखते हैं। और लेटर हम लिखते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, जो हम अपने ख़ास लोगों को यानी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को हम लेटर लिखते हैं। तो आज हम यही लिखना सीखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हेडिंग दी हुई है यू आर सोनम। सोनम नाम की लड़की है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, उसको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। नित्यम फॉर रिटर्निंग द बुक्स दैट ही बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। नित्यम नाम का लड़का है जिसने लास्ट मंथ यानी पिछले महीने सोनम से एक बुक उधार ली थी, जो कि उसको वापस करनी है, जो कि उसको रिटर्न करनी है। तो इसके लिए जो है सोनम ने लेटर लिखा है नित्यम को, तो वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और इसी के बिहाफ पर आगे हम 2 लेटर भी सीखेंगे जो कि यहाँ पर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है जिसमें अनुज नाम का लड़का है और वो किरण को वो लेटर लिख रहा है। किसके लिए? क्योंकि उसकी जो योर सिस्टर विशिंग हर्थ बर्थडे, क्योंकि उसको बर्थडे विश करना है, इसीलिए अनुज लेटर लिख रहा है किरण को। इसके बाद देखिए 2 वाले में हमें लेटर लिखना है यू आर राधा। राधा के नाम से लेटर लिखना है, यानी राधा नाम की लड़की है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखेगी। किस लिए? कृष्णा फॉर रिटर्निंग 500 विच ही हैड बोरोड फ्रॉम योर लास्ट मंथ। तो यहाँ पर जो कृष्णा है उसने पिछले महीने 500 रुपये उधार लिए थे, जो कि अब उसको रिटर्न चाहिए, तो इस चीज़ के लिए उसको लेटर लिखना है। तो ये 2 लेटर हम बोर्ड पर सीखेंगे। एक जो फर्स्ट वाला लेटर इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जब आप लेटर की शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, जहाँ पर आप रहते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ यानी वो लोकेशन का नाम आप लिखेंगे। इसके बाद डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप इस लेटर को लिख रहे हैं। और उसके बाद अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, जिसको आप लेटर भेजना चाहते हैं उसका नाम आप लिखेंगे डियर करके। इसके बाद इट इज़ लॉन्ग टू हैव सीन यू, तो यहाँ पर उसने अपना लेटर की शुरुआत कर दिया, लिखा हुआ है इट इज़ अ लॉन्ग टू हैव सीन यू। लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, यानी बहुत लंबे समय के बाद बातचीत हो रही है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हालचाल पूछेंगे भाई। शुरुआत, अब ऐसा तो नहीं है कि आप शुरू में ही उससे जो भी चीज़ है वो तुरंत मांग लेंगे, सबसे पहले बात की शुरुआत तो करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत की है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर योर पेरेंट्स एंड सिस्टर, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं। इसके बाद बात आपको शुरू करनी है, जिस चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हैं तो वो अब आप बता सकते हैं। यू बोरोड माई बुक जनरल इंग्लिश लास्ट मंथ, आपने मेरी जनरल इंग्लिश की जो बुक है वो पिछले महीने उधार ली थी। यू हैव नॉट रिटर्न इट अनटिल नाउ, और अभी तक आपने मेरी बुक को वापस नहीं किया है। आई नीड दिस बुक एज माई एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी ही पास आ गए हैं, तो इसीलिए मुझे वो बुक की ज़रूरत है। आई नीड दिस बुक, मुझे इस बुक की ज़रूरत है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। आई होप दैट यू विल रिटर्न द बुक इमीडिएटली, मुझे आशा है कि तुम मेरी बुक को जल्दी ही लौटा दोगे। एंड पे माई रिस्पेक्ट टू अंकल एंड आंटी,
आप वो अंकल और आंटी को मेरा सादर प्रणाम। एंड योर अफेक्शनेट फ्रेंड, आपका दोस्त, और यहाँ पर उसने अपना नाम लिखा है, जिसने लेटर लिखा है ये उसने अपना नाम नीचे लिखा है। तो इस तरीके से आप लेटर को कंप्लीट करेंगे। आगे के दो लेटर हैं वो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और वो कंप्लीट करेंगे हम यहाँ बोर्ड पर। तो अब आप बोर्ड पर देखना कि जो फर्स्ट वाला जो लेटर है उसको हम किस तरीके से इसी के बिहाफ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वाला लेटर था वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा, अपनी बुक में फिल कीजिएगा। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी अभी जो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बुक में, तो उसी के बिहाफ पर मैंने यहाँ पर इसको नोट किया है, जिसमें सबसे पहले एड्रेस मेंशन किया हुआ था। तो मैंने भी एड्रेस मेंशन किया हुआ है। तो आपको भी अपना ही एड्रेस मेंशन करना है, जहाँ पर आप रहते हैं वो एड्रेस आपका यहाँ ऊपर आएगा। उसके बाद डेट आएगी, जिस डेट में आप लेटर नोट कर रहे हैं, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद डियर किरण, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नेम डालेंगे, जिस फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर मदर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मदर फादर कैसे हैं और दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको उनका परिचय लेना है कि वो कैसे हैं। उसके बाद आप अपनी बात को शुरू करेंगे। आई एम क्वाइट वेल हियर, इट इज़ योर बर्थडे ऑन कमिंग संडे। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, आने वाले संडे में आपका जन्मदिन आ रहा है। आई एम सेंडिंग माई बेस्ट विशेज इन द फॉर्म ऑफ ए रिस्ट वॉच, मैं अपनी शुभकामनाएं एक उपहार के साथ में भेज रहा हूँ, जो कि एक कलाई घड़ी है। यानी कि मैं जो शुभकामनाएं भेज रहा हूँ साथ में कलाई घड़ी भी भेज रहा हूँ। आई होप यू विल लाइक इट, आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएगी। पे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को मेरा सादर प्रणाम। योर लविंग ब्रदर, आपका भाई, आपका प्रिय भाई अनुज। तो यहाँ पर जो है, जो बर्थडे आने वाला है सिस्टर का, उसके लिए गिफ्ट भेजा है और शुभकामनाएं भेजी हैं, तो उसके लिए यहाँ पर लेटर लिखा गया है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से अगर आपको किसी को विश करना है तो आप इसी तरीके से लेटर लिखेंगे। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे जिसको आपको बर्थडे विश करना है लेटर में। एंड उसके बाद उसको पूछेंगे कि घर में पेरेंट्स कैसे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं और आप कैसी हो। एंड उसके बाद आपको बताना है कि हाँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। और अभी आने वाले संडे में आपका बर्थडे आ रहा है, तो यहाँ पर संडे की जगह जो भी डे में बर्थडे है तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद आप गिफ्ट देना चाहते हैं, विशेस देना चाहते हैं, तो उसके बाद आप उसको लिख लेंगे। उसके बाद आई होप यू लाइक इट, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा या आएगी। एंड उसके बाद लास्ट में आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को एक बार और प्रणाम करेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से लेटर को कंप्लीट करेंगे। तो इस लेटर को अब आप अपनी बुक में या नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले लेटर में हमें जो राधा नाम की लड़की है उसको लेटर लिखना है, कृष्णा को, जिसने 500 रुपीज़ उधार लिए हैं और अब वो रिटर्न उसको चाहिए, उसको ज़रूरत है, तो वो उसको बैक चाहिए। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो देखिए, सेकंड वाला जो हमारा लेटर है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड वाले लेटर में जो पूछा गया था उसमें 500 रुपीज़ रिटर्न लेने थे अपने फ्रेंड से। वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने फ्रेंड से पैसे वापस ले लो, लेकिन फिर भी चलिए लेटर से देखते हैं कि लेटर में कैसे लिखना है। नंबर 2 वाला लेटर है ये। सबसे पहले वही हम एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद उस फ्रेंड का नाम लिखेंगे जिसको हमें ये लेटर देना है। तो डियर कृष्णा, कृष्णा नाम है उसका जिसको लेटर देना है। इसके बाद इट इज़ लॉन्ग टू हैव सीन यू, बहुत लंबे समय हो गया तुम्हें, बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है। आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि लंबे समय बाद मिले हैं, लंबे समय बाद बातें हो रही हैं, लंबे समय बाद देखा है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर योर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर, कैसे आपके कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके पेरेंट्स और भी फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। यू बोरोड ₹500 लास्ट मंथ, तुमने 500 रुपीज़ पिछले महीने मुझसे लिए थे। यू हैव नॉट रिटर्न दैम अंटिल नाउ, और अभी तक वो 500 रुपीज़ वापस नहीं किए हैं, रिटर्न नहीं किए हैं। आई नीड मनी एज
आई हैव टू बाय सम बुक्स, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है, मुझे उस 500 रुपीज़ की ज़रूरत है क्योंकि मुझे बुक्स खरीदनी है। आई होप दैट यू विल रिटर्न माई मनी सून, और मुझे आशा है कि तुम जो मेरे पैसे हैं वो तुम जल्दी ही मुझे लौटा दोगे। पे माई रिस्पेक्ट टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम करना। एंड योर अफेक्शनेट फ्रेंड, तुम्हारी प्रिय फ्रेंड राधा। तो इस तरीके से आप अपनी बात को कहेंगे और लास्ट में अपना नेम लिखकर लेटर को फिनिश करेंगे। शुरू में आपको अपना नेम लिखना है और फिर उस फ्रेंड का नेम लिखना है, उसके बाद उसके हालचाल लेने हैं, उसकी फैमिली में जो मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बारे में आपको पूछना है कि वो कैसे हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि आप पहले उसको याद दिलाएंगे कि उसने कब कौन सी चीज़ ली थी, कितना समय हो गया। और उसके बाद फिर आपको अगर रिटर्न लेने हैं तो फिर आप बताएंगे कि मुझे इस रीज़न से वो रुपीज़ बैक चाहिए, या कोई बुक्स है तो मुझे वो बुक बैक चाहिए, वापस चाहिए। और फिर लास्ट में आप अपना नेम मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लेटर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आप और भी लेटर नोट कर सकते हैं, और भी लेटर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लेटर बना सकते हैं। मान लीजिए कोई बुक्स ली है या कोई सामान लिया है ऐसा जिसको आपको वापस लेना है उसे, तो आप इस तरीके से लेटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेटर कंप्लीट हो गया है बच्चों। और बच्चों मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। देखिए, अगर किसी भी लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके मुझे अपनी जो क्वेश्चन है वो मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मुझे किसी भी वीडियो पर अगर कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ से रीड आउट कर लूँगी, और आंसर आपको सेंड करूँगी मेरे व्हाट्सअप चैनल पर। तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके आंसर आपको मिलेंगे, यानी जिसके सोल्यूशन आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 24 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 25। मैं आपको इसी वीडियो में अगला चैप्टर भी करा देती हूँ क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हम 25 चैप्टर करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है एक स्टोरी दी हुई है जो कि एक प्यासे कोए की स्टोरी है, थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, जो कि हमने कई बार पढ़ी है और आपने भी पढ़ी होगी। छोटी क्लासेस में ज़्यादातर ये देखने को मिलती है, जिसमें पिक्चर दी हुई है। और ये 6 की जो पिक्चर हैं हमें बस सीक्वेंस में लगी हुई हैं, लेकिन जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं वो हमें सीक्वेंस में फिल करने हैं। वहाँ से हमें जो है सीक्वेंस में यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट में क्रो क्या कर रहा है, जो कौवा है वो प्यासा है, वो इधर उधर घूम रहा है, वो भी पानी की तलाश में। इसको आप अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं इस चैप्टर को कराती हूँ। ये जो स्टोरी है ये पेज नंबर 61 पर दी हुई है। जो चैप्टर नंबर 25 है, जिसमें जो कि पेज नंबर 60 पर है, उसमें एक स्टोरी है फॉल्स फ्रेंड, जिसको आपको पढ़ना है और इसको समझना है। चलिए एक बार मैं इसको समझा देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। स्टोरी है, ओनली रीड करनी है, इसको समझ लेते हैं। वंस देयर लिव्ड 2 बॉयज़ इन अ विलेज। 2 लड़के गाँव में रहते थे। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड, वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे डिड एवरी वर्क टुगेदर, वो हर काम एक साथ करते थे। एंड वंस दे वर ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक बार दोनों ने जंगल घूमने का निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने जंगल घूमना चाहा। वो दोनों के दोनों मिलकर जंगल जा रहे थे। एंड पासिंग थ्रू इट सडनली दे सा ए बियर, जब वो वहाँ से रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक बियर यानी भालू को देखा। इट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम, जो भालू था वो उन्हीं के पास आ रहा था। वन बॉय रन टूवर्ड्स अ ट्री एंड क्लाइंब अप इट, एक जो लड़का था वो पेड़ पर चढ़ गया। एंड द अदर बॉय डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अप ए ट्री, लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसको नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। इसके बाद है ही लेड ऑन द ग्राउंड एंड स्टॉप्ड हिज ब्रीथ, वो ज़मीन पर, जो दूसरा वाला लड़का था, एक तो पेड़ पे चढ़ गया था लेकिन दूसरे वाले को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, तो दूसरे वाले ने क्या किया, वो ज़मीन पर लेट गया और उसने सांस रोक ली। द बियर कम नियर द बॉय एंड स्निफ्ड हिम, जो भालू था वो उनके पास आया और सूंघने लगा। स्निफ्ड मतलब होता है सूंघना, वो उस लड़के को सूंघने लगा। आई थॉट
इट थॉट द बॉय वॉज डेड, भालू ने सोचा कि वो जो लड़का है वो डेड है, यानी वो मरा हुआ है। इट वेंट अवे, जो भालू था वो वहाँ से चला गया। इन दिस वे द बॉय सेव्ड हिज लाइफ, और इसी तरीके से उस लड़के ने अपनी जान भालू से बचाई। रिमेंबर, याद रखें, नेवर रिले ऑन अ फॉल्स फ्रेंड। तो यहाँ पर याद रखने के लिए ये है कि कभी भी जो झूठे दोस्त होते हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दोस्त क्या था, उसने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया और दूसरे को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, लेकिन दूसरे ने अपनी हेल्प खुद ही की। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो झूठे दोस्त होते हैं, यानी कि जो ऐसे दोस्त होते हैं कि वो मुसीबत में काम ना आए, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। ऐसे दोस्तों से दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है। अब एक स्टोरी दी हुई है पेज नंबर 61 पर, जो कि एक कोए की स्टोरी है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। अब देखिए इसमें क्या करना है, ऊपर पिक्चर दी हुई है और नीचे उनके सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन जो सेंटेंस हैं वो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें सही सेंटेंस को सही पिक्चर पर ऐड करना है। जैसे फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, कौआ क्या कर रहा है, कौआ जो है वो इधर उधर, वो प्यासा है और वो इधर उधर घूम रहा है। तो फर्स्ट वाले में आपको लिखना है ए क्रो इज़ लुकिंग फॉर वाटर, जो कि थर्ड नंबर पर दिया हुआ है, वो आपको ऊपर पिक्चर में नोट करना है। तो ये नोट कर लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पर जो है मैं एक बार नंबर बता देती हूँ। पहले 6 नंबर है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है और 4 है। तो इसी तरीके से आपको ये नोट कर लेना है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर में आप नोट करेंगे ए क्रो इज़ लुकिंग फॉर वाटर, जिसमें जो कौआ है वो प्यासा है और वो इधर उधर घूम रहा है पानी की तलाश में। दूसरे में देखिए कि दूसरी वाली पिक्चर में जो कौआ है उसको एक घड़ा दिखाई दिया है। तो दूसरी पिक्चर में आपको लिखना है द क्रो साइट अ पिक्चर। इसके बाद 3 पे देखिए, जो पानी है वो बहुत कम है, पानी, कौआ जो है वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी घड़े में बहुत नीचे है। तो 3 वाले पे आप लिखेंगे द वाटर इज़ लो, पानी कम है, सो द क्रो इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर, और जो कौआ है वो पानी पी नहीं पा रहा है। इसके बाद देखिए 4 वाली पिक्चर में जो कौआ है उसको एक आइडिया आता है, एक उपाय आता है कि किस तरीके से पानी को ऊपर लाया जाए। तो 4 वाले में आप नोट करेंगे एन आइडिया कम्स टू हिज माइंड, एक आइडिया कौए के दिमाग में आता है। इसके बाद 5 में देखिए पिक्चर में जो कौआ है वो जो कंकड़ है वो घड़े में डाल रहा है। तो 5 वाले में आप लिखेंगे द क्रो पिक्स पेबल्स एंड पुट्स दैम इन द पिक्चर, जो कौआ है उसने पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर उठाए हैं और वो घड़े में डाल दिए हैं। इसके बाद 6 वाले पे देखिए पानी ऊपर आ गया है, जो कंकड़ हैं वो नीचे, जैसे उसने कंकड़ डाले तो वो नीचे बैठ गए और पानी ऊपर आ गया। तो 6 वाले में आएगा आपका द वाटर कम्स अप इन द पिक्चर एंड द क्रो हैप्पीली ड्रिंक वाटर, पानी ऊपर आ गया और कोई ने खुशी खुशी पानी पी लिया। तो इस तरीके से आप अपनी इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 26 है, जिसमें अनसीन कंपेंसेशन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और इसी में से हमें आंसर नोट करने हैं। तो इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे। ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। वी शुड क्रॉस द रोड ऑन अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें जब सड़क पार करनी चाहिए तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पार करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन ए पेवमेंट, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड वी शुड राइड अवर बाईसाइकिल एंड लेफ्ट ऑन द लेफ्ट, अगर बाईसाइकिल जब साइकिल चलाते हैं तो हमें रोड के साइड में यानी लेफ़्ट साइड में साइकिल चलानी चाहिए। वी शुड स्टॉप ऑन द रेड ट्रैफिक लाइट, हमें रेड लाइट होने पर रुक जाना चाहिए। व्हेन वी आर ऑन द रोड, अगर हम रोड पर हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल, और हमें अगर हम रोड पर हैं तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर सबसे पहले समझना है और फिर इनके क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में से लिखने हैं। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट वाले में देखिए व्हाट आर ट्रैफिक रूल्स मेड फॉर, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए गए हैं। तो क्या बताया था पैसेज में, इसका आंसर आपको नोट करना है क्योंकि लेसन मैंने पढ़ा दिया है। अब आप इनके आंसर को यहाँ पर बताएंगे कि जो ट्रैफिक रूल्स है वो किस लिए बनाए गए हैं, सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो वो आप आंसर यहाँ पर खुद से लिखेंगे। 2 वाला देखिए वेयर शुड वी क्रॉस द रोड,
जब हमें सड़क पार करनी चाहिए तो हम कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, तो कैसा क्या बताया था पैसेज में कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो है सड़क पार करनी चाहिए। इसके बाद 3 वाले में वेयर शुड वी राइड अवर बाईसाइकिल, हमें बाईसाइकिल कहाँ चलानी चाहिए, तो ये आपको बताना है कि वो लेफ़्ट साइड, पैसेज में बताया था लेफ़्ट साइड चलानी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर खुद से आंसर नोट करेंगे। इसके बाद देखिए 4 वाला, एट व्हाट लाइट शुड वी स्टॉप, हमें कौन सी लाइट पर रुक जाना चाहिए, तो कौन सी लाइट पर बताया था, रेड लाइट पर बताया था, जब रेड लाइट हो जाती है तो रुक जाना चाहिए, तो वो आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए राइट एनी 4 एक्शन वर्ड फ्रॉम द पैसेज, हमें इस पैसेज में 4 एक्शन वर्ड्स ढूंढने हैं, यानी जिसमें हम कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें एक्शन वर्ड यहाँ पर उस पैसेज में से नोट करने हैं, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर 63 पर है, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन, इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं वो आपको खुद लिखने हैं, गेम्स खेलने से क्या बेनिफिट होते हैं, पहले इसको पैसेज को समझ लेते हैं। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो गेम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। दे मेक्स अस फिजिकल हेल्थी, वो हमें हेल्थी बनाते हैं। दे मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं, मजबूत भी करते हैं। दे मेक्स अस मेंटली फिट, और वो हमें मानसिक तौर से भी फिट करते हैं। इसके बाद देखिए दे रिक्रिएट अस, दे टीच अस टीम वर्क, वो हमें जो गेम्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से टीम के साथ में खेलना चाहिए। एंड दे मेक्स अस डिसिप्लिन, और वो हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। इसके बाद है प्लेइंग गेम्स इज़ असेंशियल फॉर अस, और गेम खेलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प अस टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन फ्रूटफुल एक्टिविटी, वो हमें वो हर टाइम में एक्टिविटीज सिखाते हैं। वी कैन टेक अप अ गेम एज अ ऑक्यूपेशन, और हम इनको एक व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं। गेम्स मेक अस पॉपुलर, वो हमें पॉपुलर भी बनाते हैं, जो गेम्स होते हैं वो पॉपुलर भी बनाते हैं। वी ऑल मस्ट प्ले गेम्स, और हम सभी को गेम्स खेलने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पैसेज कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स खुद से फिल करने हैं, आपको पैसेज पढ़ा दिया है, आप खुद से इस पैसेज में से ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बी वाले में लिखना है राइट एनी 4 बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स, कितने सारे बेनिफिट बताए थे अभी गेम्स के कि क्या क्या गेम्स खेलने के फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो अब आपको यहाँ पर एक तो लिखा ही हुआ है, 3 और बेनिफिट आपको फिल करने हैं, तो ये आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। 63 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए पेज नंबर 64 पर एक ये लास्ट बच गया है, यहाँ पर ये एक और यहाँ पर पोएम दी हुई है, और इस पोएम में हमें कंप्लीट करनी है लाइंस नीचे और राइमिंग वर्ड्स करने हैं। तो देखिए ये पोएम है, ये आप खुद फिल कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं 2 पैसेज, ये आपको खुद से करना है। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे ही वर्ड होते हैं, जैसे लुक का बुक हो गया, फर्स्ट वाला जो लेटर है वो चेंज हो जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। एक तरीके से बुक कुक हो गया, तो इस तरीके से आप जो मैंने फर्स्ट वाला बता दिया है, तो इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। कई बार छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, आपको आता होगा, ये तो आपको पता होगा, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पर ये हमारा ये लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई है बच्चों, और इस बुक के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं और भी क्लासेस के सॉल्यूशन, और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर आपको हेल्प मिलेगी आपकी और सब्जेक्ट की स्टडी में, और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी स्टडी अपनी इम्प्रूव कर सकें। अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट को मेरी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके स्टूडेंट वीडियो का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन अच्छे से समझ पाएँ। और अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप और जो बच्चे हैं वो इसी क्लास में है जिसके मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी क्लासेस के वीडियो, काफ़ी सारी क्लासेस के सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं। तो आप पेरेंट्स अब मेरी वीडियो को अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, और अच्छे से चैप्टर्स को अच्छे से मेरी वीडियो के थ्रू चैप्टर को समझा सकते हैं। बाकी वीडियो को और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप किस लोकेशन से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं।